I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave. हेलो देयर, एक बेटी दूँ यार? आज आते टाइम मेरा चश्मा कहीं उड़ गया यार. आई लॉस्ट माई डैम ग्लासेस. नो प्रॉब्लम. सो anyways, welcome to the second part of the tutorial of the making of the night we met. And as you can see here, scene setup jari hai abhi bhi. And here we are just toggling with some settings and a sapling tree या node जो blender का add-on है, free है, उसको आपको बस node wrangler on होना चाहिए और preferences में जाके इस add-on को enable करना है. How to make trees from sapling tree gen का tutorial अगर आपको चाहिए हो तो you can inform me or just mention in comments. I'll make a tutorial for you. And here उसी वे में मैंने sapling tree gen से एक tree और create किया था through the process. And tree create करके उसको basic सा texture देके, one thing I'd like to mention that उस ट्री के जो बार्क होती है, मतलब ट्री का जो तना होता है, उसको हमको कन्वर्ट टू मैश करना पड़ता है, नहीं तो वी कैन नॉट अप्लाई एनी टेक्सचर्स, राइट? सो आफ्टर अप्लाइंग टेक्सचर्स टू द ट्रीज एंड लीव्स का पार्ट थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि अल्फ़ा नोड को यूज़ करना पड़ता है, तो देयर इज़ दैट. एंड देन थ्रू दिस प्रोसेस आई एडेड सम मोर ट्रीज इन द सीन एंड द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन विथ लुक डेव एंड ऑल सच थिंग्स. एंड देन बैकग्राउंड के लिए कुछ एक ट्रीज़ मैंने ऐसे ऐड किए कि नॉट एडिंग द लीव्स बट जस्ट द स्टेम और जस्ट द बार्क. उन बार्क को मैंने अलग से मॉडल किया था और अलग अलग उस टाइप के थोड़े मॉडल्स बना के टेक्सचर्स अलग अलग अप्लाई करके कुछ एक बैकग्राउंड के लिए ऐसे फिलर्स एज अ फिलर्स यूज़ किए थे. थोड़ा बहुत मैनुअली स्कल्पटिंग एंड मोल्डिंग करके, जो आपको भी फास्ट फॉरवर्डेड टाइम लैप्स में दिख जाएगा. एंड स्टिल वी आर जस्ट सेटिंग अप द सीन. एंड थोड़े बहुत स्मॉल ट्रीज़ भी ऐड किए थे ताकि ट्रीज़ हर साइज़ के होते हैं, स्मॉल, बिग एंड सम बुशेज़ आई ऑल्सो एडिड. और बुशेज़ ऐड करने के बाद थोड़ा बहुत उनको अलग टेक्सचर दिया. और देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, पाथ जो है, पाथ मैंने अलग से डिस्प्लेसमेंट नोड से क्रिएट किया था. थ्रू डिस्प्लेसमेंट नोड्स आई क्रिएटेड द पाथ. और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये भी यार. एक स्क्वायर प्लेन को अपन थोड़ा बहुत सब डिवाइड करते हैं और उसके बाद अपन उसमें थोड़ा बहुत जो भी हमारा बेसिक टेक्सचर है, PBR टेक्सचर वर्कफ्लो, आई होप आपको मालूम होगा, और नहीं हो तो लेट मी नो. I'll make a tutorial for you for that also, so no problem. Yeah. तो डिस्प्लेसमेंट नोड से हमने एक पाथ क्रिएट किया डिस्प्लेस करके, जिसमें बेसिकली एक पाथ होता है. उस पाथ में जैसे रैंडम फॉरेस्ट का एक पाथ है तो वहाँ पे ग्राउंड प्लेन तो होता है, बट साथ में कुछ एक स्टोन्स और उनका थोड़ा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा एक बम्प होता है, कुछ एक स्टोन्स बाहर निकले हुए होते हैं. तो वो टेक्सचर जब अपन एज अ स्कल्प्ट करने जाएं तो थोड़ा हमको टाइम लग जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दैट वी यूज़ डिस्प्लेसमेंट नोड्स कोई भी ऐसे PBR टेक्सचर्स पे, और उस प्लेन को फिर अपन एरे मॉडिफायर से कॉपी करके एक इलोंगेटेड पाथ बना देते हैं, विच इज़ सीमलेस बेसिकली. इफ़ योर टेक्सचर इज़ सीमलेस, नोट दैट. तो विद सीमलेस टेक्सचर्स अपन एक पाथ क्रिएट कर देते हैं और उसको थोड़ा डेसिमेट करते हैं ताकि इट डजंट कवर्स अप मच ऑफ द मेमोरी एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द लिमिटेड स्पेसिफिकेशन कंसिस्टिंग लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन, औकात से बाहर नहीं, मतलब ऐसा सीन है. तो ये पाथ क्रिएट करके, ये बेसिकली मेरे पूरे सेट का मेन पाथ था जहाँ पे कैरेक्टर्स चलते हैं, और कहीं कहीं अकॉर्डिंग टू द कैमरा जहाँ पे भी फोकस होता है तो पाथ पे लाइटिंग इफ़ेक्ट्स और वो सब अच्छे से दिखते हैं. तो मेन पाथ हाईलाइटेड और डिटेल्ड होना काफ़ी ज़रूरी है. इवन वी कैन ऐड सम मोर थिंग्स लाइक एक्स्ट्रा bushes, some small grass plains and leaves, etc., etc., according to your imagination basically. So
यहाँ पे पाथ ऐड करके, पाथ क्रिएट करके उसी पाथ पे काफ़ी थोड़ा मैंने स्ट्रगल किया था। और उसके बाद एक ट्रिकी थिंग मैंने यूज़ की थी, क्योंकि बेसिकली ये एक स्क्वायर स्ट्रेट रेक्टेंगुलर पाथ क्रिएट होता है। तो उस पाथ जब हम पूरा मॉडिफायर्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं तो एक बहुत हैवी मैश बन जाती है। तो उस हैवी मैश को थोड़ा और डेसिमेट करके, मतलब उसके पॉलीगन काउंट्स को लो करके, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा अपने वे में मोल्ड किया है, बेसिकली स्कल्प्ट किया। एक मैश बन गई, हाई डेंसिटी मैश बन गई, उसको थोड़ा सा डेसिमेट कर दिया, उसके बाद उसको स्कल्प्ट किया और उसको अपने डिज़ायर्ड वे में पाथ को स्कल्प्ट करके, जैसा कि आप यहाँ आगे आपको दिखेगा थोड़ा ट्यूटोरियल की टाइमिंग और वो सब अगर मिसमैच हो तो फॉरगिव मी, बिकॉज छोड़ो यार, आई डोंट वांट टू से दैट आई हैव लॉट ऑफ वर्क एंड आई हैव टू post some more tutorials and memes and keep on going and going and going. Doesn't matters, you just enjoy the tutorial and if you learn something from this let me know. और आपको अगर और कुछ ब्रीफ में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई ऑलरेडी मैंशन दैट यू कैन लेट मी नो। तो ये पाथ हमारा क्रिएट हो गया था यहाँ पे, जो कि आपको अभी दिखता ही होगा। और कुछ एक और मैंने स्पेसिफाइड प्लांट्स वगैरह यूज़ किए थे पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे बेसिकली अकॉर्डिंग टू द स्टोरी बोर्ड मेन शॉट जो है वहाँ पे फोकस आएगा। तो उस हिसाब से स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ एक और प्लांट्स मैंने स्पेसिफाइड जगह पे प्लेस किए थे। और उसके बाद आते हैं एक एंड पाथ के कुछ एक स्टोन्स तो ये उतना फोकस नहीं है शॉर्ट फिल्म में इस पर, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू दिस क्रिएशन प्रोसेस एक कटिंग मॉडिफायर है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम फॉर नाउ। तो उस मॉडिफायर से मैंने कुछ एक स्टोन्स क्रिएट किए थे मैनुअली। फॉर दिस ट्यूटोरियल यू कैन लेट मी नो। और ऐसा सीन है। और एसेट लाइब्रेरी मैंने मेंटेन कर रखी है ब्लेंडर में, तो कोई इशू नहीं है। एक बार आपके बेसिक्स और प्री प्रोडक्शन का सेटअप अगर पूरा हो जाए, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस थोड़ा हैंडी हो जाता है। टाइम सेविंग नहीं, इजी नहीं, बट हैंडी हो जाता है इफ़ यू नो ऑल द बेसिक्स। सो कीप इन माइंड। और उन बेसिक्स को क्लियर करके अपन आगे का पाथ खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और ये जो ट्रीज़ की जो जस्ट बार्क्स बनाई थी मैंने फॉर टू बी यूज्ड एज अ फिलर्स, वो मैंने यहाँ पे फिर बैकग्राउंड फिलिंग के लिए यूज़ की। अलग अलग उनको मल्टीप्लाई, कंबाइन, कॉपी, डुप्लीकेट, मल्टीप्लाई, कंबाइन एक्सेट्रा करके। और अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट्स एंड स्टोरी बोर्ड सब सीन चल रहा है। वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, अदरवाइज़ अपन अगर पूरे सीन को डिटेलिंग में करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, काफ़ी हैवी सीन हो जाएगा। और जहाँ पे शॉट है उसके अलावा जो भी जगहें हैं वो अपन अननेसेसरीली स्पेस कवर करेंगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो अपने शॉट के हिसाब से चीज़ें हैं उन्हीं पे फोकस करें और उसी के हिसाब से आपका जो भी 3D सीन है वो बनाएं। उसके बाद अपन यहाँ पे आते हैं ग्राउंड पे थोड़ी और डिटेलिंग्स डालने पे। तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट ग्रास को एज अ पार्टिकल इफ़ेक्ट यूज़ किया था। तो ये सब सीन चला है इस पर्टिकुलर पार्ट में। और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। और नेक्स्ट पार्ट में वापस मिलते हैं। सॉरी थोड़ा फास्ट रहा हो आपके लिए ये, बट आई होप दैट यू एंजॉयड वाचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड एनी स्पेसिफाइड brief discussions or brief information if you want for specified learners, you can just let me know. Thank you. See ya. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me.